आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे स्टूडियो में स्वामी नलिनानंद जी बैठे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका, खुश आमदीद आपकी। बहुत आभार आपका। हमारे लिए स्वामी साहब खुशकिस्मती की बात है कि आप कनाडा तशरीफ़ लाए अमेरिका से, और आपने हमारे लिए समय निकाला। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कनाडा आप आते रहते हैं या आपका पहला दौरा है? जी, मैं कनाडा तीसरी बार आ रहा हूँ। आई स्टार्टेड लास्ट ईयर और उसके बाद ये सिलसिला जारी है और संभवतः आने वाले समय में जारी रहेगा। बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया। स्वामी जी, अमेरिका में आप कब से हैं? मुझे अमेरिका में 8.5 साल हो गए हैं जी, और 8.5 साल से नाउ आई परस्यूड माई परमानेंट रेजिडेंसी, और अमेरिका में ही स्थायी आश्रम है और वहीं धर्म प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और मैं स्वामी जी ये देख रहा हूँ, आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है। आप CEO हैं इटर्नल वॉइस मैरीलैंड के, CEO हैं इटर्नल वॉइस फ्लोरिडा के जी। इसके साथ साथ ऑफिशियल प्रीचर ऑफ शिवालया हैं जी जो टेंपल ऑफ ग्रेटर बॉस्टन एरिया है। जी। फिर हेड प्रीचर हैं आप वर्जीनिया में श्रीराम शरणम का। जी फिर ऑफिशियल चैपलन यूनिवर्सल लाइफ चर्च में है। जी। सारी कम्युनिटीज़ को आप सर्व कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जो धर्मा का मैसेज है कि सबका भला, सबकी खैर, जी, ये आप कर रहे हैं। तो इतने थोड़े समय में 8.5 ईयर में आपने इतना बड़ा वहाँ पे समय का प्रोफाइल कैसे डेवलप किया? देखिए, प्रथम तो मैं कहूँगा कि ईश्वर कृपा, और ईश्वर कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और वास्तविकता ये है कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए, और जब मैं अमेरिका आया, यहाँ आने से पहले मेरी एक शर्त थी यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स से कि सत्संग रोज़ होना चाहिए। तो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे को कहा कि स्वामी जी, दिस सीम्स टू बी क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ ऑल वर्किंग क्लास पीपल, फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे दे आर बिजी इन अर्निंग देयर ब्रेड, and Saturday and Sunday is the one that's available for, preaching and congregation. So then this country is not made for me. I must return back. But आपको मैं तारिक साहब ये बताना चाहूँगा कि जब से मैं 8.5 साल से अमेरिका में आया हूँ, not a single day we stopped preaching. 8.5 साल, 365 days. There were days when I did 3 sermons in a day, 3 satsangs in a day. But there was not a day without a satsang in the entire term of 8.5 years. Beautiful. बहुत बड़ी बात है। उसी हार्ड वर्क की बदौलत है कि ये सभी संस्थाएं खड़ी हुई, आश्रम भी बना, और इन सब संस्थाओं के माध्यम से परोपकार के काम भी हो रहे हैं। जो आपका आश्रम है जी, वहाँ पे डिवोटीज़ की जो एक तरह से नंबर्स हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स क्या सिचुएशन है? रोज़मर्रा के सत्संग में तो करीबन 70-80 लोग, 100 लोग रोज़ आते हैं जी। और बाकी जब कहीं आश्रम से बाहर भी सत्संग होते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, और भी अन्य कम्युनिटी सेंटर्स में जाना होता है, तो वहाँ पर मात्रा और बढ़ जाती। तो इट डिपेंड्स, कहीं कहीं तो कार्यक्रमों में, मंदिरों में 500 लोग भी होते हैं, कहीं 700 भी होते हैं, और कहीं 100 भी होते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, विच काइंड ऑफ प्रोग्राम, बट सत्संग रन्स एवरी डे, 365 days विदाउट अ ब्रेक। आपने PhD की हुई है सेक्रेड गीता जी, और गुरु ग्रंथ साहब के बीच जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज़, ठीक है, तो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए। मेरे हृदय में एक बहुत जिज्ञासा थी जी। व्हेन आई वाज इन 8th grade in my school, there was a Punjabi book, language. So there was a shabad from Guru Granth Sahib, was खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोसना दई करता जाम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने तैं की दर्द ना आया, करता तू सबना का सोई जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना हुई। गुरु नानक साहब इज़ टॉकिंग टू द लॉर्ड, परमात्मा से धन गुरु नानक सच्चे पातशाह पुकार कर रहे हैं कि खुरासान, अफ़गानिस्तान के पार से
जम कर मुगल चढ़ाया, इतनी मार पई कर लाने तय की दर्द ना आया, इतने लोगों की हत्या हुई है परमात्मा तेरे को उन पर दया नहीं आई। इस शब्द ने जी मेरे अंदर एक इंक्विजिटिवनेस पैदा की, एक जिज्ञासा को ट्रिगर किया, एक बहुत मन से एक जज्बा उठा कि मुझे धन गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करना है। आई मस्ट रीड इट एंड गेट इनटू दिस वेरी ब्यूटिफुल फिलॉसफी गिवन बाय धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, बिकॉज ही एक दुनिया का रहबर, एक इंसानियत को उठाने वाला एक रहबर आया, एक परमात्मा का रूप आया। नारायण आप कला धार जग में परवरियो, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ये सब पढ़ के जो एक अंदर वाइब्रेशन पैदा होती थी, उस वाइब्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, उस पॉजिटिविटी को धन गुरु ग्रंथ साहब से पाने के लिए एक जज्बा आया। फिर कहीं पंजाब के जब हालात बिगड़ रहे थे और इंसान से फ़र्क मानने लग गया, जो बुद्धि में, दिमाग में, लेकिन धर्मशास्त्रों में नहीं है। फिर एक अंदर जिज्ञासा आई कि क्यों ना जो मैंने धन गुरु ग्रंथ साहब से पाया और जो मैंने भगवत गीता से पाया, इसको जोड़कर हम इंसानियत को एक कॉमन टर्म्स पे ले आएँ। अलग अलग बयान करेंगे तो फ़र्क आएंगे और कॉमनैलिटी निकाल लेंगे तो सब एक हो जाएंगे। और उसी चीज़ ने इंस्पायर किया कि भगवत गीता और गुरु ग्रंथ साहब को कंपैरेटिव स्टडीज़ में उसको कंपेयर करके, उसकी कॉमनैलिटी, उसकी सिमिलैरिटी को निकाल के हम इंसानियत को कहें देखो एक ही बात है। हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक आया है जी, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ट्रूथ इज़ वन। अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग समय में अलग अलग भाषा में कहा, लेकिन सत्य कभी बदला नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने भी वही सत्य कहा, भगवत गीता ने भी वही सत्य कहा, पाक कुरान शरीफ ने भी वही सत्य कहा, बाइबल ने भी वही सत्य कहा, जिन सूत्रों में भी वही सत्य है, धम्मपद में भी वही सत्य है। लेकिन इंटरप्रेटर्स ने उसको गलत इंटरप्रेट करके उसकी कॉमनैलिटी ना निकाल कर उसके डिफरेंसेस को समाज को दिखाया, जिससे इंसानियत जुदा हो गई। इंसानियत को जुदा करने की जगह इंसानियत को एक कर दें, ताकि जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आया है, मानस की जात सब एक के पहचान वो। इंसान की ज़ात एक ही है कि वो इंसान है, और इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। और ये गुरु ग्रंथ साहब से आ रही है हमारे तक, भगवत गीता से आ रही है हमारे तक। तो इन दो शास्त्रों ने ऐसा ध्यान खींचा कि सारी ज़िंदगी इन दोनों को समझने में लग गई अभी तक, जितनी भी परमात्मा ने दी है अभी तक। आई एम 42 और ईश्वर कृपा से 29 ईयर्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस है, और आई एम स्टिल अ सीकर, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, एंड आई विल ऑलवेज वांट टू बी अ स्टूडेंट। स्वामी जी, ये आपकी बहुत ही हम्बलनेस है, और आपने जो बातें की, मुझे बुल्ले शाह का वो पंजाबी का एक श्लोक कह लीजिए याद आ रहा है, शेर कह लीजिए याद आ रहा है, जद गल समझ लई ते रोला की, वाह वाह, ए राम रहीम ते मौला की। वाह क्या बात है जी। तो आपने भी वो जो PhD का पूरा सफ़र था, उसमें यही बात समझी जी जो बुल्ले ने समझाई जी कि ये सब तो एक ही हैं, डिफरेंट नाम हैं जी। तो जो आपने अभी ये बताया कि वो जो एक को रिलेशन था बिटवीन गुरु ग्रंथ साहब और सेक्रेड गीता, वो कॉमनैलिटीज़ जो थी और जो उसका एसेंस था, वो इतना रचा देने वाला था कि आप उसमें रचते चले गए, बसते चले गए। तो इस सारी सूरत हाल को आज के अमेरिका में आप कैसे देखते हैं, और अपनी जो आपकी परसेप्शन बनी है, आपकी PhD, आपकी प्रीचिंग, आपकी स्पिरिचुअलिज्म की बिना पे, इस जर्नी को आप USA में रहते हुए, कनाडा हम आपके साथ हैं, कैसे आगे लेके इस परसेप्शन को लोगों की सेवा के लिए आगे लेके जाएंगे? बहुत खूब कहा जी आपने। बुल्ले शाह साहब का कलाम पढ़ा तो मेरे को बुल्ले शाह साहब के प्रति बड़ा झुकाव है, और उनके कलाम की याद आती है, पढ़ पढ़ आलम फाजल होया, कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़ने ही नहीं, जा जा वड़दा मदर मसीते, कदी अपने अंदर तू वड़िया ही नहीं, नफ्स रोज़ बाहर शैतान ना लड़दा, कदी अपने आप ਨਾਲ लड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह समानी उड़दियाँ फड़दा, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या बात। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ the question that you were just asking, that how do I take this in America and Canada, अगर आज
हम धर्म से ऊपर अगर इंसानियत के मुद्दे को लेकर अपनी यात्रा कर सकें, अपने अंतर के जज्बे को इस सोसाइटी तक ला सकें और सेल्फ रियलाइजेशन की ओर इस दुनिया को मोड़ सकें, तो हम सिर्फ अपने ऊपर एहसान नहीं, सारी दुनिया पे एहसान करेंगे। और अमेरिका हो या कनाडा हो, इंसानी फितरत तो वही है जी। तो इंसान की फितरत को बदलना बहुत ज़रूरी है, और जब इंसान अपनी फितरत बदल लेगा तो मुझे लगता है कि जिसको हमारे शास्त्रों में वसुदेव कुटुंबकम की धारणा से दर्शाया गया, ये वसुधा, ये धरती, वसुदेव वसुधा को, धरती को कहा, और कुटुंबकम ये धरती के सब लोग हमारे कुटुंबी हैं, उसी आदर्श और मर्यादा को लेकर आगे चलने का एक मन में निश्चय है। आगे तो उसके हाथ है, हम कर्म कर सकते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और फल देना तो उसके हाथ में है। हम अपना कर्म करते रहेंगे जी, ईश्वर जिस तरह नवाजेगा उसकी रज़ा में राज़ी। एक दो बातें और, मुझे पता है आपके पास बहुत कम समय है, लेकिन जानना चाहते हैं, हिंदुत्व एक ऑलवेज खूबसूरत फीलिंग का जी धर्मा सनातनी सिस्टम है, मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है जो हमारे प्लेनेट पे छाया हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ सालों से देखते हैं अमेरिका में, इवन कनाडा में, वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुत्व के नेगेटिव कॉनोटेशन प्रोपेगेंडे के तौर पर बना दिए। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि हिंदुत्व है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया जी, और इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब देने का मुझे मौका मिला। हिंदुत्व से बड़ी कंपैशन के ग्राउंड्स को किसी और ने आज तक ले नहीं किया। हिंदुत्व ने दया और करुणा और प्रेम, तीन सिद्धांतों को सबसे प्रमुख रखा। दया, एक चींटी भी मर जाए हमारे से, हम परमात्मा से सॉरी फील करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हमारे से एक चींटी मर गई। किसी इंसान को मारना, किसी की तौहीन करना, किसी का अपमान करना, ये भी हमारे से हो जाए तो एक पाप है, गुनाह है। हम लोगों ने बचपन से सीखा, एक दोहा बहुत पॉपुलर रहा कथा सत्संगों में, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म न छोड़िए जब तक घट में प्राण। टू बेसिक प्रिंसिपल्स, अगर कोई हिंदुइज्म को जानना चाहता है तो मैं उसको कहता हूँ कंपैशन एंड काइंडनेस। और एक श्लोक जो मैं एज अ सिनॉप्सिस ऑन हिंदुइज्म सब जगह देश परदेश में जाकर सबको सुनाता हूँ। आज किसी सिख भाई को पूछना है कि धर्म क्या है, तो कहा जाएगा जी आप एक गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करो। एक मुसलमान भाई को पूछेंगे तो वो कहेंगे जी पाक कुरान शरीफ को फॉलो करो। एक ईसाई को आप कहेंगे, वो कहेंगे होली बाइबल को फॉलो करें। और अगर आप एक जैनी को पूछेंगे, वो कहेंगे जिन सूत्र को फॉलो करो। एक बुद्ध को पूछेंगे, वो कहेंगे जी धम्मपद को फॉलो करो। अगर आप एक हिंदू को पूछें आपको क्या फॉलो करना है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 10 ज्ञात उपनिषद, करीबन 108 उपनिषद, 12 दर्शन, 12 स्मृतियाँ, इतना कुछ अगर मैं अपने बच्चों को कहूँ आप फॉलो करो, तो वो कहेंगे वी आर कन्फ्यूज्ड। उनके पास तो जी एक ग्रंथ है, हमारे पास इतने ग्रंथ क्यों हैं? आज ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का आधार बन गया है। और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बहुत आभार अभिव्यक्त करूंगा टैग टीवी का, और मेरे बहुत आदरणीय और मेरे बहुत आदर के पात्र श्री तारीफ गोरा साहब, जिन्होंने मुझे आज ये मौका बख्शा कि हिंदुत्व को आप अपने बच्चों को एक श्लोक में समझा सकते हैं। उसके 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एक श्लोक है, शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदमिति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतो। आपको हिंदुस्तानी सभ्यता, आपको
हिंदुत्व को, सनातन धर्म को समझना है तो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल से समझा जा सकता है। सबसे पहले शांति, पीसफुल बिहेवियर, एनीथिंग दैट कोरिलेट्स टू any kind of disturbance is not our part. We always have to maintain peace in any given circumstance or situation. Shantam. Tushtam is contentment. Contentment को पैदा करना और contentment लाके अपने को जो परमात्मा ने मेरे अपने कर्म से दिया उसमें satisfied रहना, दूसरे की ओर दृष्टि नहीं रखनी, दूसरे की ओर अपनी नज़र नहीं रखनी, ये बड़ा ज़रूरी है। तो तुष्टम, पवित्रम is inner and outward purity. इनर इज़ फर्स्ट। हमारे यहाँ जब कर्मकांड करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य आभ्यंतरः शुचि। बाहर की और अंदर की शुद्धि ये बहुत ज़रूरी है। मन साफ होना चाहिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन साफ नहीं है तो कुछ भी साफ नहीं है। ज़मीर ही नहीं इंसान का तो कुछ भी साफ नहीं है। तो पवित्रता, शुद्धि। और 4th एलिमेंट है ब्लिस, आनंद, सुख और दुख से ऊपर। तो हिंदुत्व को 4 वर्ड्स एक्सप्लेन कर देते हैं। बोले जीवनम जीवनम प्राहुर भारतीय सुसंस्कृतो। भारतीय सभ्यता और ये जीवन जीने का तरीका, ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा ये है कि इन 4 फंडामेंटल्स पे बेस्ड रहे। वो है शांति, पीस, तुष्टि, कंटेंटमेंट, पवित्रता, प्योरिटी, और 4th है आनंद, ब्लिस, इटर्नल ब्लिस। तो हिंदुत्व तो इन 4 चीज़ों पे आधारित है जी। और यही 4 चीज़ें मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू को नहीं चाहिए होंगी, किसी ईसाई को नहीं चाहिए होंगी, किसी मुसलमान को नहीं चाहिए होंगी, किसी जैनी, पारसी, बौद्ध को नहीं चाहिए होंगी। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं। शांति हर इंसान को चाहिए, कंटेंटमेंट हर इंसान को चाहिए, प्योरिटी हर इंसान को चाहिए, और सबसे बड़ा आनंद, ब्लिस हर इंसान को चाहिए। तो जो चीज़ यूनिवर्सल हो जाए, जो एक कल्ट या किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, वो हिंदुत्व है। जो फॉर ह्यूमैनिटी एट लार्ज है, जो सबके भले के लिए, जो सबके कल्याण के लिए। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड इंट्रिकेट वे ऑफ लाइफ, आई वुड से, दैट हैज़ व्हेन अडॉप्टेड ब्लेस्ड एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू। बहुत खूबसूरत ढंग से आपने हमारे व्यूअर्स को हिंदुत्व की जो फिलॉसफी का एसेंस है वो समझाया। आखिर में 1 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर स्वामी जी। आपको अमेरिका में जहाँ पे रफली बताया जाता है कि हमारे हिंदू बैकग्राउंड के लोग मिनिमम 4 मिलियन के करीब रहते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आप भी वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आपको जर्नी ऑफ हिंदुत्व इन अमेरिका आने वाले दिनों में कैसा दिख रहा है? बहुत सुंदर सवाल है जी आपका। मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि प्रेडिक्शन करूँ, लेकिन अपने अनुभव से एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जब कोई किसी को हर्ट किए बिना, based on fundamental principles of what the 4 factors we just discussed, based on that जब यात्रा करता है, सफ़र करता है, तो अपने लक्ष्य पे चलते रहने से कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ जी। आई डोंट बिलीव इन दैट। वो हिंदुस्तान में एक गाना गाया जाता है, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन देखने के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं जिस दिन इस फ़िलासफ़ी को, इस बहुत सुंदर सिद्धांत को जिसको हम सनातन धर्म और हिंदुत्व कहते हैं, उसको हम देख पाएंगे, जहाँ हमने परसीव किया था ये जगत गुरु बनेगा। और वो जगत गुरु होगा क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी इतनी सुंदर है, उसके फंडामेंटल्स इतने क्लियर हैं। तो आई डू सी इट गेटिंग देयर एट द हाईएस्ट पिनिकल। हम स्क्रीन पे स्वामी जी आपकी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं ताकि लोग जो आपसे रब्ता करना चाहें जी ज़रूर वो आपसे रब्ता कर सकें। आखिर में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे वो आपसे रब्ता कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आश्रम के हवाले से, आपकी टीचिंग्स के हवाले से,
और इसके साथ साथ क्या ख़ास पैगाम है कंक्लूड करते हुए आज की बातचीत? जी, हमारा एक फेसबुक पेज है इटर्नल वॉइस और एक यूट्यूब चैनल है इटर्नल वॉइस, उस पर सत्संग रोज़ लाइव होते हैं प्रति दिवस। और वी हैव अ वेबसाइट दैट इज़ नोन एज eternalvoice.net। हमारा अमेरिका में ट्रस्ट है और वर्ल्ड के और 9 देशों में हमारा ट्रस्ट है। और अभी कनाडा में भी वी आर रजिस्टरिंग अ नॉन प्रॉफिट नोन एज इटर्नल वॉइस। तो eternalvoice.net इज़ अ वेबसाइट। और विश्व के लिए एक संदेश मैं ज़रूर देना चाहूँगा। एक श्लोक है शास्त्र से जो मेरी ज़िंदगी का मकसद बना। वो श्लोक है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो मैं किसी दूसरे के साथ ना करूं। तो बस ज़िंदगी को इसी पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमें खुद के लिए अच्छा नहीं लगता वो हम किसी दूसरे को ना कहें। टॉलरेंस लाएं, पेशेंस लाएं, एक्सेप्टेबिलिटी लाएं। और टॉलरेंस, पेशेंस और एक्सेप्टेबिलिटी के साथ हर इंसान के साथ इंसान बन के जिए, ये बड़ा ज़रूरी है। न तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बहुत ही सुंदर और यूनिवर्सल मैसेज आपने दिया। स्वामी जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें समय दिया। हमें मालूम है कि आपके इस कनाडा यात्रा के दौरान सैकड़ों लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपके पास समय की भी कमी थी, लेकिन आपने हमें भी चुना, वक्त निकाला ताकि आपका मैसेज और लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे आप स्वामी नलिना गिरी जी की। हमने यहाँ टीवी स्क्रीन पे इनके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। स्वामी जी से, इनके ऑफिस से आप रब्ता कीजिए। और स्वामी जी का जो मिशन है वो हिंदुत्व की जो खूबसूरती है वो दुनिया को, और ख़ास तौर पर अब अमेरिका में रहते हुए, बताना भी है। इसके साथ साथ जो मन की सफाई का काम है हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर, उसमें भी स्वामी जी और उनकी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। आप भी इनके साथ जुड़िए। आज की खुसूसी बातचीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।